हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ आपके सामने कंप्यूटर साइंस के नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरी चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस है। सबसे पहले हम देखेंगे जो इनपुट हम कीबोर्ड से लेते हैं या स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन सी फंक्शन चाहिए और लाइब्रेरी फंक्शन वो किस लाइब्रेरी के अंदर है। उसके बाद हम जानेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम या एंड या लाइन फंक्शन, सी इन फंक्शन, सी आउट फंक्शन, ये सारे बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस में आते हैं, वो हम आज जानते हैं। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले C++ में बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस है क्या। ये कहता है C++ IO ऑपरेशन इज यूजिंग द स्ट्रीम कंसेप्ट। ये स्ट्रीम कंसेप्ट यूज करते हैं। स्ट्रीम कंसेप्ट क्या है? ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स या फ्लो ऑफ डेटा है, यानी सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है या फ्लो ऑफ डेटा है। इट मेक्स द परफॉर्मेंस फास्ट। इससे हम परफॉर्मेंस फास्ट कर सकते हैं। इफ बाइट्स फ्लो फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिवाइस, अगर हम जो बाइट्स आप राइट या जो ऑपरेशन आप राइट कर रहे हो या डिस्प्ले करवा रहे हो वो अगर मेन मेमोरी से डिवाइस की तरफ जाएगा या डिस्प्ले स्क्रीन की तरफ या नेटवर्क कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड आउटपुट ऑपरेशन। यानी अगर हम मेन मेमोरी से किसी आउटपुट डिवाइस के लिए भेजेंगे, चाहे वो प्रिंटर हो या स्क्रीन हो या नेटवर्क हो, उसको हम उस डेटा को हम उस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? आउटपुट ऑपरेशन कहते हैं। इसी तरह इफ बाइट फ्लोज फ्रॉम डिवाइस लाइक प्रिंटर, डिस्क, स्क्रीन और नेटवर्क टू द मेन मेमोरी, अब बाहर से ही यानी चाहे आपके स्क्रीन से, चाहे आपके प्रिंटर से या नेटवर्क से कोई भी डेटा फ्लो हो जाए आपकी मेन मेमोरी की तरफ, उसको हम इनपुट ऑपरेशन कहते हैं। इसी को हम कहते हैं इनपुट एंड आउटपुट, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट। इन यानी आपके मेमोरी से बाहर डिवाइस की तरफ डेटा भेजना, उसको हम आउटपुट ऑपरेशन कहते हैं। वो हम किस फंक्शन के थ्रू करते हैं। इसी तरह जो हम क्या बाहर के डिवाइस से आपके मेमोरी की तरफ आता है, उसको हम इनपुट ऑपरेशन कहते हैं। वो हम किस फंक्शन के थ्रू करते हैं, किस फंक्शन C++ के किस फंक्शन के थ्रू करते हैं, वो हम जानते हैं। अब सबसे पहले इनके लाइब्रेरी फाइल जानते हैं। ये जो इनपुट आउटपुट फंक्शन सी आउट और सी इन या सी एरर ऑब्जेक्ट्स हैं, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं। किस में? C++ में, जो किसके हेडर फाइल के अंदर है? iostream.h। जैसे C में studio.h है, इसी तरह iostream.h एक लाइब्रेरी फंक्शन है। लाइब्रेरी मतलब क्या होती है? सपोज अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लो, ये एक अलमीरा है, यानी एक छोटी सी अलमारी है, उसी के अंदर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, C out एंड C in। इसी अलमीरा को हम हेडर फाइल कहते हैं। iostream.h एक अलमीरा है, इसी के अंदर क्या है? C out एंड C in है। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं C out और C in है क्या। सबसे पहले C out इज प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ O स्ट्रीम क्लास। ये क्लास है O स्ट्रीम क्लास, उसी के अंदर C out एक ऑब्जेक्ट है। इट इज कनेक्टेड विद द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस विच इज यूजुअली डिस्प्ले स्क्रीन। ये क्या करती है? जो आपका आउटपुट डिवाइस है इसको आपके सिस्टम के साथ आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करता है। द आउटपुट इज यूज्ड टू कंजक्शन विद द स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, यानी ये जो C out यूज हम कर रहे हैं, फंक्शन ऑब्जेक्ट यूज हम कर रहे हैं, इसके साथ हम और एक इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन ए कंसोल। किस लिए? ताकि जो हमें आउटपुट डिस्प्ले करना है वो हम कंसोल पे यानी डिस्प्ले स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले कर सकें। जैसे यहाँ पर आपने देखा है C out, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ पर C out लिखा है, ये इसके साथ आप क्या साथ लिखा है? ये इसको हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। इस इंसर्शन ऑपरेटर का काम क्या होता है? ये आपका जो ये वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एन एरे इज, या यहाँ पर जो आपने लिखा है, जो भी मैसेज लिखी है, जो मैंने यहाँ पर, ये आपको डिस्प्ले का काम, ये C out और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इसका काम क्या है? जो आपका मॉनिटर है उस पर ये मैसेज डिस्प्ले करवाना या कोई भी वेरिएबल का वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवाना है। हम ये कह सकते हैं C out क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका काम क्या है? आउटपुट डिस्प्ले करवाना। किस पर? कंसोल पे। जैसे हम इसमें यूज करते थे
सी में भी इसके लिए अलग फंक्शंस है, जैसे स्कैनएफ है, इसी तरह प्रिंटएफ है, यानी सी आउटपुट के लिए वहां पर प्रिंटएफ यूज करते हैं। यहाँ हम C++ में उसके बदले क्या करते हैं, सी आउट यूज करते हैं। इसी को हम स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का काम क्या होता है, ये आपके आउटपुट को डिस्प्ले करवाता है स्क्रीन पे, यानी ये आपके कंप्यूटर को आउटपुट स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर देता है। ये तो था सी स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन, और इसका जो सिंटैक्स है वो ऐसी है, सी आउट ये स्मॉल में है, याद रखना, और फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। फिर आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हो वो आप ऐसे डबल कोट्स में लिखोगे। अगर वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो फिर डबल कोट्स जो हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है। और ये एंड एल क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे, इसको हम एंड लाइन कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो हम देखेंगे सी आउट के बाद, इसलिए स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम का काम है, जिस तरह सी आउट का काम है डिस्प्ले करवाना, इसी तरह सी इन का काम है वहां से यानी वैल्यू पकड़ना, यानी आपके कंसोल से कीबोर्ड से आपका वैल्यू पकड़ना। उसी को हम कहते हैं, जैसे स्कैन एफ किस में करता है, स्कैन एफ सी में करता है, इसी तरह सी इन यहां पर करता है C++ में। द सी इन, अगर आप देखिए, द सी इन इज ए प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ आईस्ट्रीम क्लास। ये आईस्ट्रीम क्लास का इट इज कनेक्टेड विद स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस विच इज यूजुअली ए कीबोर्ड। ये किसके साथ कनेक्टेड करता है, आपके कीबोर्ड के साथ, यानी इनपुट डिवाइस के साथ। द सी इन इज यूज्ड विद कंजक्शन विद ए स्ट्रीम। इसके साथ जो हम और एक ऑपरेटर यूज करते हैं उसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। सी इन में हम इंसर्शन ऑपरेटर करते हैं ये वाला, और सी आउट के साथ हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। इट रीड्स इनपुट फ्रॉम ए कंसोल। ये क्या करता है, ये इनपुट रीड करता है किसे, सी इन, और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं, ये कीबोर्ड से आपका क्या करते हैं, वैल्यू रीड कर देते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, हम एज एंटर करते हैं और यहाँ से जब हम कीबोर्ड से 22 प्रेस करेंगे ये आपको डिस्प्ले करके, ये सी आउट जो डिस्प्ले करिएगा और ये पकड़ता है 22। इस तरह ये सी इन, यानी सी इन क्या है, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है जो आपको क्या करता है, जो आपका इनपुट पकड़ता है कीबोर्ड से। इतना याद रखना है, ये वैसे फंक्शन करता है जैसे स्कैनअप करता है किसमें, सी प्रोग्रामिंग में। तो ये तो था सी एन। इसके बाद और एक है, उसको हम एंडल कहते हैं, जो यहाँ पर हमने लिखा है। ये एंडल का काम क्या है, एंडल, द एंडल इज ए प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम। ये भी ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू लाइन कैरेक्टर, यानी अगर आपको यहाँ पर मैं सी प्रोग्रामिंग, जैसे यहाँ पर लिखा है वेलकम प्रोग्रामिंग, वेलकम टू माई क्लास, यहाँ पर C++ प्रोग्रामिंग, फिर एक ही लाइन, ये लाइन भी इसी में आ गई, आउटपुट जो आ गया वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर हम इसके बाद एंड लाइन जो सी आउट है, एंड लाइन आपको दूसरे लाइन में चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एंड एल लिखोगे। ये जैसे यहाँ पर मैंने एंड एल दिखाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंडल, यहाँ पर एंडल लिखा है। इसके बाद जो ये लाइन आएगी ये दूसरे लाइन में आएगी, एंड ऑफ ए लाइन। यहाँ पर जब आप आउटपुट देखते हो एंड ऑफ लाइन यहाँ आएगी, यानी एंड एल का मतलब क्या हो, ये एक ऑब्जेक्ट है किसका, ओ क्लास का, जिसका काम क्या है, नया लाइन इंसर्ट करना है। यानी आपके प्रोग्राम में नया लाइन अगर इंसर्ट करनी होगी तो आपको वहां पर एंडल लिखना है। और याद रखना, इससे पहले आपको ये इंसर्शन ऑपरेटर जरूरी डालना है, तभी आप क्या डाल सकते हो, एंड एल या /n। आप /C में /n यूज करते हो, उसके लिए यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर एंड एल करोगे, या अगर यहाँ पर भी /n करोगे, यहाँ पर भी /n भी चलेगा और एंड एल भी चलेगा। सिर्फ एंड एल का काम क्या है, नए लाइन को इंसर्ट करना। तो ये था आज का इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड, सारे आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक तक है, तब तक थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।